आज भी आपको बताएंगे हिंदुस्तान में कंज्यूमर स्पेंडिंग में तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान में रूरल और अर्बन कंज्यूमर स्पेंड के बीच में गैप कम हुआ। हिंदुस्तान की पॉवर्टी मात्र 5% पे आई। मोदी राज में हिंदुस्तान में गांव के लोगों का जीवन लगातार सुधर रहा है और बहुत ज्यादा सुधर रहा है। रशिया के क्रूड ऑयल रिजर्व में बढ़ोतरी की संभावना है। इधर बात करें जापान की, तो जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के बढ़ने की संभावना, जापान की जीडीपी ग्रोथ कम रहने की संभावना है और ब्राजील की करेंसी के डाउन जाने की संभावना, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी फिर से जुड़ चुके हैं। आपका बार24 पर सर बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम जानकारी देते हैं, हर दिन मार्केट मंत्र देते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स पर ज्यादा नजर इस वक्त रखने की जरूरत है जिससे आपको फायदा मिले? देखिए, इकोनॉमी की मैं बात करूंगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट है रूरल इकोनॉमी में जो ग्रोथ आई है। रूरल इकोनॉमी में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर स्पेंडिंग बढ़ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कहाँ बढ़ रही है? नॉन डिस्क्रिशनरी जो है आइटम्स के ऊपर, यानी कि लोग रेफ्रिजरेटर्स ले रहे हैं, टू व्हीलर्स ले रहे हैं, मोबाइल्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मोदी राज के पिछले 9 से 10 साल में रूरल इंडिया में कंज्यूमर स्पेंड बढ़ा है, लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हुआ है। और यही बताता है कि मोदी राज में देश के आम आदमी को कितना फायदा हुआ है, कितना बढ़िया। एक तो रादर ये अनुमान तक आ रहा है कि पॉवर्टी शायद मात्र 5% तक, करीबी शायद 5% तक मात्र रह गई है। और दिख रहा है कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में जो गैप है वो ब्रिज होता जा रहा है। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में गैप जो है कम होता जा रहा है और रूरल इंडिया में लाइफस्टाइल्स के ऊपर लोग स्पेंड कर रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत अच्छी जो है तरक्की की बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ की बात है। देखिए, आज की तारीख में जीडीपी ग्रोथ हमने 7.8% एग्जिबिट की फर्स्ट क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 7.6% एग्जिबिट की। तो क्लियरली ये दिखाता है कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और आज की तारीख में जब थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, थर्ड अब जर्मनी है और जापान है, तो ऐसे में हिंदुस्तान के थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना बहुत बहुत जो है जी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी 2 से 3 साल में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। और आप हर दिन मार्केट मंत्र हमारे तमाम दर्शकों को देते हैं जिससे उनको सीधे सीधे फायदा मिलता है।